हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास और आप सभी को हमारे इस विकास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, आज की इस वीडियो पे आप लोगों को शेयर करूंगा द बेस्ट ऑप्शन फॉर सेकेंड इनकम सोर्सेज। यस दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाला हूँ कि सेकेंड इनकम सोर्सेज के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी कोई सेकेंड इनकम या पार्ट टाइम इनकम की खोज कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये डिसीजन लेने में कि आपके लिए कौन सा बेस्ट इनकम सोर्सेज हो सकता है पार्ट टाइम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आप लोगों को जो ऑप्शन शेयर करूंगा ये मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और क्यों बेस्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड तक आते आते आपको पता चलेगा। अब दोस्तों इसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि ये बेस्ट ऑप्शन क्यों है जो अभी मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड इनकम सोर्सेज या पार्ट टाइम इनकम किन लोगों की ज़रूरत होता है। कौन कौन लोग चाहते हैं कि मैं पार्ट टाइम इनकम करूं। देखिए, एक पार्ट टाइम इनकम एक स्टूडेंट भी चाहते हैं, एक एम्प्लॉय भी चाहते हैं और एक छोटा मोटा दुकानदार भी चाहते हैं। मतलब तीनों कैटेगरी के लोग पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं। अब दोस्तों, पार्ट टाइम इनकम अभी तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लेकिन दोस्तों अगर कोविड से पहले की अगर हम लोग बात करूं तो कोविड से पहले पार्ट टाइम इनकम की उतना ज़रूरत नहीं होता था लोगों को और लोग इसके ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। उसको लगता था कि मैं अगर कहीं पे काम कर रहा हूं तो वहाँ पे मुझे जो सैलरी मिल रहा है उससे मैं अच्छा खासा अपने फैमिली को चला पा रहा हूँ। अब दोस्तों, जो पार्ट टाइम इनकम की जो ट्रेंडिंग है, चाहे ये कोविड के चलते आप बोलिए या जो लोगों को एक अनसिक्योरिटी फील होता है कि पता नहीं उसको कब नौकरी से बैठा दिया जाएगा या ऐसा कुछ रीजन हो सकता है जिसके लिए लोग पार्ट टाइम इनकम की खोज करते हैं। अब दोस्तों चलिए इसी चीज़ को हम लोग डिटेल्स में समझते हैं कि एक स्टूडेंट की अगर बात करें तो एक स्टूडेंट उसको पार्ट टाइम इनकम की जरूरत क्यों होता है। एक स्टूडेंट पार्ट टाइम इनकम की खोज इसलिए करता है क्योंकि दोस्तों वो मान लीजिए कि कहीं पे अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो चाहता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ अगर कहीं पे कुछ पार्ट टाइम काम करूं तो वहाँ से मुझे जो इनकम मिलेगा वो इनकम उसको पढ़ाई में हेल्प करेगा। उसका जो फैमिली का जो थोड़ा बहुत प्रेशर है वो प्रेशर को थोड़ा कम करेगा ताकि उसको फैमिली से पैसा ना लेना पड़े। तो ये कुछ रीजन है एक स्टूडेंट का। और एक स्टूडेंट इसलिए पार्ट टाइम इनकम की खोज करता है। अगर यही चीज़ अगर हम लोग एक एम्प्लॉय की बात करूँ या अगर कहीं पर कोई छोटा मोटा काम करते हैं तो एक एम्प्लॉय पार्ट टाइम इनकम क्यों चाहते हैं। एक एम्प्लॉय पार्ट टाइम इनकम इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो मान लीजिए कि अगर कहीं पे काम कर रहा है तो उस जगह पे जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे उसको जितना सैलरी है उस सैलरी से वो अपना फैमिली को या अपना लाइफस्टाइल को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है या उसका सैलरी से उसका ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसलिए उसको एक पार्ट टाइम काम की ज़रूरत होता है ताकि वहाँ पे उसका जितना सैलरी है और पार्ट टाइम से उसका जितना सैलरी आएगा दोनों को मिक्स करके उसका जो लाइफस्टाइल है या उसको जो खर्चा होता है वो मैनेज कर सके। एक एम्प्लॉय का ये रीज़न है। और एक रीज़न हो सकता है कि वो जैसे कि अनसिक्योरिटी फील कि पता नहीं कब उसको बैठा दिया जाएगा, तो इसलिए वो कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कुछ और काम करता रहता है ताकि अगर उधर उसको बैठा देता है तो इधर उसका काम चलता रहेगा जब तक ना वो कुछ अलग काम खोज लेते हैं। तो ऐसा कुछ रीज़न हो सकता है। अब दोस्तों यही चीज़ अगर हम लोग एक दुकानदार की देखें या जो छोटा मोटा दुकान चलाता है उनका भी यही रीज़न होता है कि अब जो एक छोटा मोटा दुकानदार उस हिसाब से तो उसका दुकान नहीं चलता है। तो दोस्तों इसीलिए वो कहीं उसी के साथ साथ अपना कुछ पार्ट टाइम काम की खोज करता है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट, एक एम्प्लॉय और एक छोटा मोटा जो दुकानदार जिसको सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं, तो इन तीनों का यही रीजन होता है और इसलिए वो पार्ट टाइम इनकम की या जो पार्ट टाइम काम है पार्ट टाइम काम की खोज करते हैं। अब दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि कुछ अदर सोर्सेज की हम लोग बात करूं तो अदर सोर्सेज में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। एक स्टूडेंट, अगर मान लीजिए कि आप एक स्टूडेंट है और आपको चाहिए पार्ट टाइम इनकम, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपको पार्ट टाइम काम तो मिल रहा है लेकिन दोस्तों आपको किस टाइम मिल रहा है, आपको मिल रहा है सुबह में आपका हो सकता है कोचिंग होता है या आपको कॉलेज जाना होता है या कुछ भी हो, तो आपको सुबह में मिल रहा है लेकिन सुबह में आपका बिजी शेड्यूल है। ठीक है, अब दोस्तों यही चीज़ अगर हम लोग एक एम्प्लॉय की बात करूं तो एक एम्प्लॉय में क्या होता है कि मान लीजिए कि उसका तो टाइमिंग फिक्स्ड रहता है। अब टाइमिंग अगर फिक्स्ड रहता है तो फ्रेंड्स इतने से इतने बजे तक उसका टाइमिंग रहता है। अब दोस्तों इतने से इतने बजे के बीच में ही हो सकता है उसको कहीं कुछ पार्ट टाइम काम मिल रहा है या उसको उस टाइम के बाद जो काम मिल रहा है उसमें उसको ज़्यादा एफर्ट करना होगा या उसका जो डिस्टेंस है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है, आने जाने में ही उसका बहुत टाइम खा जाएगा। तो ऐसा भी हो सकता है। तो मतलब आपको आपके हिसाब से नहीं मिलेगा, मेन बात ये है।
अब एक जो आपका जो छोटा मोटा दुकानदार या जो छोटा मोटा अपना कुछ बिजनेस करता है उसका भी सेम प्रॉब्लम्स हो सकता है कि ना तो वो इधर जा सकता है और ना ही वो इधर आ सकता है, मतलब इसको भी नहीं छोड़ सकता और इसको भी नहीं। तो फ्रेंड्स साथ साथ तो वो उसको चला नहीं सकता। अगर आपको किसी के अंडर में काम करना है, कहीं पे अगर जाके अगर पार्ट टाइम आपको काम करना है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है। और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है एक स्टूडेंट का, जैसे उसका एग्ज़ाम आता है और भी बहुत कुछ होता है। तो फ्रेंड्स एग्ज़ाम के टाइम में तो आपको कोई बैठा के पैसा नहीं देगा, तो अगर आप जाते हैं तो आपको पैसा देगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा दिन लेट करते तो आपको निकल भी सकता है, ठीक। तो फ्रेंड्स आधार जितना सारा सोर्सेस है उसमें ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आ सकता है। लेकिन दोस्तों अभी मैं आप लोगों को जो ऑप्शन शेयर करूंगा, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और दोस्तों अब आप डिसाइड करिए कि ये आपके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। और दोस्तों वो ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यस दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा खूबसूरत इंडस्ट्री है जहां से अगर आप पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं तो दोस्तों पार्ट टाइम इनकम के लिए बेस्ट है, ठीक है। जो लोग फुल टाइम कर रहा है उन लोगों के लिए तो है ही, लेकिन दोस्तों जो लोग पार्ट टाइम जो लोग पार्ट टाइम खोज कर रहे हैं उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों पार्ट टाइम अगर आप लोग खोज कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट केस है। अब देखिए एक स्टूडेंट वो मान लीजिए कि उसको जैसे कि मैंने वहाँ पे कहा कि आपको मान लीजिए कि सुबह में आपका कोचिंग रहता है तो शाम को आप इस काम को कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि शाम को भी आपका कुछ है तो आपका जो टाइम फ्री रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका कोई फिक्स्ड टाइम है, आपका जो टाइम फ्री रहता है, जिस दिन फ्री रहता है उस दिन आप काम को कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको वीक में 2 दिन टाइम देना है तो वीक में 2 दिन टाइम दीजिए। अगर आपको डेली का 2 घंटा देना है तो डेली का 2 घंटा दीजिए। अब दोस्तों यही चीज़ अगर हम लोग एक एम्प्लॉय की बात करूँ तो एक एम्प्लॉय, अब मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है तो उसका जो टाइम बचता है वो उसका तो एक टाइम फिक्स्ड रहता है कि वो कहीं पे काम करने के लिए जाता है, जॉब करने के लिए जाता है। उसके बाद अगर मान लीजिए उसका 2 से 3 घंटा टाइम फिर भी देता है और इसके लिए उसको मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, एक तो वो अपने घर से भी कर सकता है। तो दोस्तों एक एम्प्लॉय का ये फैसिलिटी, ये सुविधा मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। अब मान लीजिए कि उसको अगर टाइम ही नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स उसका जिस दिन छुट्टी रहता है वो एक दिन देके भी इस काम को कर सकते हैं। वीक में 1 दिन दिया, वीक में 2 दिन दिया, तो वो अपने हिसाब से टाइम को चूज करेगा। यहाँ पे कोई बॉस नहीं होता कि आपको कोई यहाँ पे डांटेगा कि आप काम पे क्यों नहीं आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और सेम चीज़ दोस्तों एक दुकानदार या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, छोटा मोटा जो अपना काम करते हैं उनके लिए भी, अब वो अपने दुकान से इस काम को कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है, वो अपने दुकान से इस काम को कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो फ्रेंड्स इसीलिए ये तीनों कैटेगरी के लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो दोस्तों अब आप खुद देखिए, आप खुद डिसाइड करिए कि आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। और दोस्तों अगर ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है तो फ्रेंड्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्या इसके अलावा ऐसा फैसिलिटी, ऐसा बेनिफिट अगर आपको कहीं किसी काम पे मिल रहा है तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ इससे भी अच्छा बेनिफिट आपको किसी दूसरे काम में मिलता है। सो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ हेल्प जरूर मिला है। और फ्रेंड्स आपको अगर इस वीडियो में कुछ हेल्प मिला है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू दोस्तों।